जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम खुश होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होगे। तो इसी व्यस्तता के बीच में मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ दोस्तों, जो कि सुन के आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा ना। तो दोस्तों, एक गांव में एक बच्चा रहता था। बच्चा ही कहेंगे क्योंकि वो 14-15 साल का था। तो उस गांव में वो बच्चा रहता था, पर वो बहुत ही गरीब परिवार से था। मतलब उसके यहाँ ना खाने को भी कभी कभी नहीं होता था, कभी कभी उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। इतना ज्यादा उनके परिवार में ना खाने पीने की और पैसे की समस्या थी दोस्तों। पर वो बच्चा जो था ना, वो श्याम बाबा को बहुत ज्यादा मानता था, बहुत ज्यादा। उसके दिल में श्याम बाबा की भक्ति ना बस अटूट भक्ति भरी हुई थी। तो दोस्तों, भले ही उसका खाना ना हो, वो भूखा हो, प्यासा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो रोज मंदिर जाता था श्याम बाबा के, और एक दीपक रोज मंदिर में जलाता था वो श्याम बाबा के पास। और हमेशा बाबा से यही कहता था कि बाबा, मेरे पास खाने को नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर मैं भूखा हूं तो भी कोई बात नहीं है, पर मेरा दिल ना आपके प्यार से भरा हुआ है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बाबा, तो मुझे भूख भी नहीं लगती इतनी ना। ऐसे ऐसे वो बाबा को भी बहला देता था कि कहीं बाबा को दुख ना हो ये सुन के। तो दोस्तों, रोज 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 वो यही करता था। एक छोटा सा मिट्टी का दीपक लाता ले जाता था और बाबा के मंदिर में जलाता था, और हमेशा बाबा से अपने मन की बातें किया करता था। तो जो पुजारी जी थे मंदिर के, थे तो वो पुजारी जी, वैसे पुजारियों को ना कभी ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों के मतलब दिल में, एक नजरों में उनका एक अलग ही सम्मान होता है। पर वो पुजारी जी ना उस बच्चे से ऐसा बोले। उस बच्चे का नाम ना मोहन था दोस्तों। तो वो बोले कि मोहन, लोग यहाँ पर आकर कितने बड़े बड़े दीपक जलाते हैं, वो भी घी से भरे हुए, और मतलब जलते ही रहते हैं ये दीपक, इतनी देर तक जलते रहते हैं क्योंकि ये घी से भरे हुए होते हैं। अब ये तेरा इतना छोटा सा दीपक तू रोज आ जाता है यहाँ पे जलाने, क्या कर लेगा तेरा ये छोटा सा दीपक? और कौन सा तेरी श्याम बाबा बात सुनी लेंगे? हैं, इस घी दीपक में घी तक तो तू डालता नहीं है ठीक से। तो वो हमेशा पता है क्या बोलता था पुजारी जी से? तो पुजारी जी से वो बोला कि पुजारी जी, कोई बात नहीं है, मेरे दीपक का भले ही आकार छोटा है, भले ही इसमें घी कम है, लेकिन मेरे दिल में बाबा के लिए प्यार बहुत ज्यादा है। मैं ना अपने श्याम बाबा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो ना बाबा कौन सा दीपक का आकार देख रहे हैं ना, कि दीपक छोटा है कि बड़ा है, ये गरीब है या अमीर है, बाबा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पुजारी जी तो सुन के ऐसे दंग रह गए कि जरा सा बच्चा और ऐसी ऐसी बातें करता है कि हाँ हाँ, श्याम बाबा तो ये, श्याम बाबा तो वो, इससे बड़ा भरोसा है श्याम बाबा पे। पुजारी जी ने फिर कुछ बोला नहीं, उन्होंने कहा रहने दो, अब बाबा जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो क्या ही बोलने इससे, और वो कह के चला गया। अब दोस्तों, क्या हुआ कि उसी दिन बाबा का हुआ चमत्कार। इतनी तेज गांव में इतनी तेज आंधी आई, इतना तेज तूफान आया ना, कि सारे दिए फटाक से बुझ गए। आंधी तूफान के आगे तो वैसे भी दोस्तों सिर्फ हौसलों के दिए जलते हैं, है ना। जो नॉर्मली दिए होते हैं, मिट्टी के दिए जो हम जिनमें तेल से जलाते हैं, घी से जलाते हैं, वो कहाँ टिक सकते हैं आंधी तूफानों के आगे। आंधी तूफान के आगे तो सिर्फ हमारी हिम्मत और हमारे हौसले का दिया जलता है। तो दोस्तों, इसी तरह सारे दिए बुझ गए। अब जब सवेरा हुआ, अब जब सुबह पुजारी जी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि सारे दिए बुझ चुके हैं, लेकिन मोहन का वो छोटा सा मिट्टी का दिया जल रहा है। सारे गांव वाले भी आए इस चीज को देखने ना, सारे गांव में ऐसे खबर सी फैल गई कि मतलब इतने आंधी तूफान में भी जो मोहन छोटा सा दिया जला के जाता था वो जल रहा है, और बाकी सारे दिए बुझ गए। सभी गांव वाले देखने आए, सब हैरान हुए कि ये कैसे हो गया। तो वो मोहन ना एकदम धीरे से प्यार से पुजारी जी के कान में जाके बोलता है, पुजारी जी, क्योंकि मेरे दिए का ना बस आकार छोटा था, मगर ना ये पूरा प्यार और भक्ति से एकदम लबालब भरा हुआ था, इसलिए मेरा दिया अभी तक जल रहा है। तो पुजारी जी भी बड़े खुश हुए ये बात सुन के। पुजारी जी ने कहा, हाँ मोहन, आज तो मैं तुम्हारी ये बात मान गया कि तुम्हारा दिया सचमुच भक्ति से जलता था। और दोस्तों, उसी दिन पता है क्या हुआ? गांव में ना बहुत दूर से कुछ व्यापारी आए। तो जब ये बात दिए वाली बात हुई तो व्यापारी भी सारे पहुंच गए मंदिर में।
तो जब उन्होंने मोहन की ना इतनी प्यारी सी बात सुनी और उसका इतना साफ दिल देखा ना, तो उन्होंने ना उसे काम पे रख लिया। उन्होंने पूछा कि मोहन, तुम हमारे साथ काम करोगे? तो मोहन तो कहने को ही ठहरा कि हाँ करूंगा, क्योंकि बेचारे के घर में कुछ नहीं था खाने पीने के लिए। तो मोहन तैयार हो गया। मोहन ने कहा हाँ, मैं आप लोगों के साथ काम जरूर करूंगा, लेकिन काम ईमानदारी का होना चाहिए। उन लोगों ने कहा हाँ, हम तुम्हें ईमानदारी का ही काम देंगे भैया। तुम श्याम बाबा को इतना मानते हो, उन्हें इतना चाहते हो, तो तुमसे कोई गलत काम तो हम कभी करवा ही नहीं सकते। तो मोहन ने भी ना हाँ कर दिया। मोहन ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। अब दोस्तों मोहन उनके साथ काम करने लगा, उन व्यापारियों के साथ, और मोहन के दिन धीरे धीरे बदलने लगे। पहले वो तो दोस्तों मोहन के परिवार में पहले खुशहाली आई, क्योंकि मोहन ने काम करना शुरू कर दिया था, पैसे आने लगे थे, उन लोगों का जीवन सुखी होने लगा। धीरे धीरे वो समृद्ध हो गए और फिर बहुत ही ज्यादा, मतलब गांव के शायद सबसे ज्यादा पैसे वाले वो धीरे धीरे बन गए, क्योंकि उनका मोहन काम करने लगा था। व्यापारियों को उस पर बहुत भरोसा हो गया था, विश्वास हो गया था, वो बड़े बड़े काम उसे सौंपने लगे थे। तो दोस्तों ये होता है श्याम बाबा का चमत्कार। मतलब अगर श्याम बाबा से कोई प्रेम करता है दिल से, तो दोस्तों मैं बड़ी बात तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये दावा जरूर करूंगी कि श्याम बाबा उसके दिन बदल देते हैं। उसके जीवन में जो दुख, जो परेशानी, समस्याएं होती है ना, वो धीरे धीरे सारी खत्म कर देते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचाते हैं जहां लोगों को सर उठा के देखना पड़ता है। इस जगह श्याम बाबा अपने बच्चों को पहुंचा देते हैं। बस सिर्फ उन्हें प्रेम दिल से चाहिए, दिखावा नहीं, बस दिल से प्रेम करो। तो श्याम बाबा के लिए दीपक का कोई मतलब नहीं है कि आकार छोटा है या बड़ा, वो सिर्फ बच्चों के प्रेम और उनकी भक्ति और उनका प्यार देखते हैं। वो गरीब है, अमीर है, वो कुछ भी है, श्याम बाबा के तो सर माथे है वो जो श्याम बाबा से दिल से प्यार करता है और जो हमेशा श्याम बाबा की बातें करता है, उनके लिए भजन गाता है। अब मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊं, क्योंकि मैं भी श्याम बाबा से बहुत प्यार करती हूँ ना, तो उन्हीं की बातें करते करते तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ यार, मेरी पता नहीं क्या अजीब सा हो जाता है। खैर, जय श्री श्याम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। अगली कहानी के लिए मैं आपको अगली कहानी जरूर सुनाऊंगी। वैसे भी मैं अगली कहानी आपको सुनाऊंगी, लेकिन आप ये जरूर बताना कि आपको ये प्यारे से मोहन की कहानी कैसी लगी दोस्तों। अगर अच्छी तो दोस्तों मोहन के परिवार में पहले खुशहाली आई, क्योंकि मोहन ने काम करना शुरू कर दिया था, पैसे आने लगे थे, उन लोगों का जीवन सुखी होने लगा। धीरे धीरे वो समृद्ध हो गए और फिर बहुत ही ज्यादा, मतलब गांव के शायद सबसे ज्यादा पैसे वाले वो धीरे धीरे बन गए, क्योंकि उनका मोहन काम करने लगा था। व्यापारियों को उस पर बहुत भरोसा हो गया था, विश्वास हो गया था, वो बड़े बड़े काम उसे सौंपने लगे थे। तो दोस्तों ये होता है श्याम बाबा का चमत्कार। मतलब अगर श्याम बाबा से कोई प्रेम करता है दिल से, तो दोस्तों मैं बड़ी बात तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये दावा जरूर करूंगी कि श्याम बाबा उसके दिन बदल देते हैं। उसके जीवन में जो दुख, जो परेशानी, समस्याएं होती है ना, वो धीरे धीरे सारी खत्म कर देते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचाते हैं जहां लोगों को सर उठा के देखना पड़ता है। इस जगह श्याम बाबा अपने बच्चों को पहुंचा देते हैं। बस सिर्फ उन्हें प्रेम दिल से चाहिए, दिखावा नहीं, बस दिल से प्रेम करो। तो श्याम बाबा के लिए दीपक का कोई मतलब नहीं है कि आकार छोटा है या बड़ा, वो सिर्फ बच्चों के प्रेम और उनकी भक्ति और उनका प्यार देखते हैं। वो गरीब है, अमीर है, वो कुछ भी है, श्याम बाबा के तो सर माथे है वो जो श्याम बाबा से दिल से प्यार करता है और जो हमेशा श्याम बाबा की बातें करता है, उनके लिए भजन गाता है। अब मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊं, क्योंकि मैं भी श्याम बाबा से बहुत प्यार करती हूँ ना, तो उन्हीं की बातें करते करते तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ यार, मेरी पता नहीं क्या अजीब सा हो जाता है। खैर, जय श्री श्याम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। अगली कहानी के लिए मैं आपको अगली कहानी जरूर सुनाऊंगी। वैसे भी मैं अगली कहानी आपको सुनाऊंगी, लेकिन आप ये जरूर बताना कि आपको ये प्यारे से मोहन की कहानी कैसे